ट्वेल्थ क्लास हिंदी चैप्टर 2 का आइए हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करते हैं। यानी इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम पूरे कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं और सारे सब्जेक्ट का। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर 2 है, हिंदी का है। उसने कहा था कहानी का नाम है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। यह किस किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह जो उक्ति है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो यह उसने कहा से लिया गया है। अगला है वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो यह है उसने कहा से। बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था, तो बोधा सिंह के पिताजी का क्या नाम था, तो बोधा सिंह के पिताजी का नाम था हजारा सिंह। क्या नाम था, हजारा सिंह। अगला है लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, तो यह इंग्लैंड की तरफ से कर रहे थे। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है, तो 1.25 लाख के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा छठा है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, तो यह उसने कहा से। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो उसने कहा था। तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है, तो यह उसने कहा से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है, तो यह पंक्ति उसने कहा से है, उसने कहा कहानी से है। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का कांटा रचना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक हैं, तो इसका आंसर होगा 20वीं सदी, यानी ऑप्शन नंबर डी। गुलेरी जी कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं, तो इसका आंसर होगा 3 होगा। आइए हम 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, इसका आंसर होगा लहना सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी का नहीं है, इसका आंसर होगा हारे को हरिनाम, यानी सारे हैं बाकी ये ऑप्शन नंबर डी नहीं है उनका कहानी। उसने कहा था कहानी है क्या है, इसमें सभी होंगे इसका आंसर, यानी भूत की कहानी, युद्ध की कहानी है, प्रेम की कहानी है और बलिदान की कहानी है, बाकी ये सभी हैं। अगला 16 नंबर है, उसने कहा था कहानी में किस शहर की चित्रण किया गया है, तो यह अमृतसर के चित्रण, यहाँ पर अमृतसर का चित्रण किया गया है। देखिए सारे क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष एग्जाम में आए हुए हैं। यह बहुत ही वीवीआई चैप्टर है, इस चैप्टर को जरूर देखें पूरा क्वेश्चन। अगला है 17 नंबर, लहना सिंह किस गाँव का नाम क्या था, लहना सिंह के गाँव का नाम क्या था, इसका आंसर हो जाएगा मांझ, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है लहना सिंह किस पद पर था, तो जमादार के पद पर था, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, तो वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। पलटन का विदूषक कौन था, तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 का है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, क्या नाम था, तो बोधा सिंह, ऑप्शन ए होगा। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी के साथ हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। आइए 23 नंबर क्वेश्चन करते हैं। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, तो लहना सिंह ने मार गिराया था। 24 नंबर, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो ए होगा 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, इसका आंसर होगा लायनपुर में, डी होगा। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, तो जयपुर में हुआ था, राजस्थान के जयपुर में हुआ था, ऑप्शन बी होगा। सुखमय जीवन किसकी रचना है, इसका आंसर होगा चंद्र शर्मा गुलेरी, यानी ऑप्शन ए होगा। आइए हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो 1915 ईस्वी में हुआ है। कछुआ धर्म किसकी कृति है, इसका आंसर होगा चंद्र शर्मा गुलेरी का। पुरानी हिंदी रचना है, किनका हिंदी है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल, किसने कहा था, सूबेदार हजारा सिंह ने। कुरमाई का क्या अर्थ होता है, इसका आंसर होगा मंगनी। बोधा कौन था, तो बोधा था सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। 34 है, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, इसका आंसर होगा उसने कहा था। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, तो कफन नहीं है, बाकी सारा है, यानी ऑप्शन डी होगा। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, इसका आंसर होगा गुलेर। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, इसका आंसर होगा चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं, इसका आंसर होगा द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। अगला आंसर है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, इसका आंसर होगा 5 भागों में विभक्त है। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, इसका आंसर होगा सी 7 जुलाई 1883 में। 41 नंबर क्वेश्चन है,
लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? इसका आंसर होगा डी, उसने कहा था। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? यह कर्म प्रधान कहानी है, यानी ऑप्शन बी होगा। 43 है, चंदा शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? इसका आंसर होगा खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के। अगला 44 है, कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह लहना सिंह का पिता था, भतीजा था, भतीजा। 45 नंबर है, बचपन में लहना सिंह लड़की के बार बार कौन सा प्रश्न करता था? यानी बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो इसका आंसर होगा सी, तेरी कुरमाई हो गई है। आगे नंबर क्वेश्चन हमारा है, अगला हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडर में छोड़कर जाने को कहता है? तो इसका आंसर होगा 10। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? इसका आंसर होगा मामा जी। 48 है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? इसका आंसर होगा वजीरा सिंह को। 49 नंबर है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? इसका आंसर होगा लहना सिंह से कहा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? इसका आंसर होगा वजीरा सिंह। अगला 51 नंबर है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? इसका आंसर होगा अमृतसर। ये हमारा दूसरा चैप्टर खत्म हो गया। अगर इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगला चैप्टर हम तीसरे नंबर चैप्टर को कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।